इतने छोटे होते थे, ये जो छोटा सा खाला नज़र आ रहा है पक्का, इससे गुजर के आगे स्लिप मारते होते थे और ये पूरा आगे होदी बनी हुई होती थी कच्ची, और इसके अंदर स्विमिंग करते हुए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आजकल भाई आपका इधर ही नज़र आ रहा है, क्योंकि भाई इधर से निकलने को दिल ही नहीं कर रहा। दूसरे भाई आए हैं इसलिए हैं, बहुत सारे काम करने वाले हैं, वो काम फिनिश कर रहे हैं। तो अभी ये है कि कल जो पौधे लेके आए थे वो आज पौधे लगाने। दूसरा यार आज प्रोग्राम था दरिया सतलुज पे जाके फ़िशिंग करने का, लेकिन भाई एक पार्टनर जो है ना उसने करवा दी है गोली, और अब वो वाला प्रोग्राम तो गया काम से। तो खैर अभी जो है पहले पौधे लगाते हैं, उसके बाद वाला प्लान जो है ना मैं बताता हूँ। पौधे जो आप कल लेके आए थे, दो ये वाले, दो पपीते के और दो इलायची के, ये लगाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा यार, ये वाली अपडेट ये है कि ये कल हमने निकलवाया है, तो दरमियान में वो मिट्टी रह गई है थोड़ी सी, उसको अभी ठीक करवाना है। और ऊपर वाले सारा जो है ना इसको प्लेन करके, ये भी यहाँ पे भी घास लग जाएगा सारा। और ये वाली जो जगह है सारी, ये बेरी के दरख्त है नीचे, ये हो गया। और ये पुराना ट्यूबवेल का टैंकी है, इधर खाद बनी है ऑर्गेनिक खाद। तो ये सारा इसको प्लेन करके ट्रैक्टर से इधर भी जो है ना घास लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। और यहाँ इसके साथ जो है ना इंशाल्लाह प्रोग्राम है डेरा बनाने का। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वाला साहब के साथ टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जैसे ये पौधे लगा रहा हूँ, और आप देख रहे हैं कि मुझे डांट भी पड़ रही है। वो कह रहे थे यार तुम क्यों ऊपर मार रहे हो पौधे का, सारा पौधे की मिट्टी जो है झड़ जाएगी और पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जो है ना इसका वॉल्यूम ख़त्म करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है कि भाई आप मेरी डांट ना सुने। लेकिन यार माँ बाप की जो डांट है ना, ये भी बंदा एक टाइम में मिस करता है। अल्लाह ताला वो टाइम ना लाए कि बंदे को डांट मिस करनी पड़े। अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी जो है ना वो लंबी करे, आप हमारे सरों पे उनका साया रहे हमेशा। खैर, लेकिन ये हकीकत है दुनिया की, एक ना एक दिन तो जाना है, या हमने जाना है पहले या उन्होंने जाना है। तो इसके लिए मेंटली थोड़ा सा प्रिपेयर होना चाहिए, और यही चीज़ मोटिवेट करती है आपको कि आप अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट कर सकें, उनके साथ जो वैल्यूबल टाइम है वो आप अच्छे से गुजार सकें। उसको मेक श्योर करें कि आपके वालिदैन आपसे खुश रह सकें। तो ये जो छोटा सा 2 एकड़ पे हमने बाग लगाया है अपनी ज़मीन में, और उसमें हमने कोशिश की थी सारे पौधे लगाए जाएँ। और ये मेरे वालिद साहब की जो है ना वो ख्वाहिश थी, और मुझे कोई इन चीज़ों का ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन वालिद साहब के इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाया ताकि वो उनका अच्छा टाइम स्पेंड हो सके रिटायरमेंट के बाद। अब वो रोज़ मुझसे, मैं जब इस्लामाबाद होता हूँ तब भी मुझसे डेली बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं यार ये इस पौधे को ये हो गया, अब ये प्लानिंग करनी है, डेरा बनाना है। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपको करते रहना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जो है आपके माँ बाप को आपके पास कर लाती है, आपके साथ स्ट्रॉन्ग करती है आपका रिलेशन, और जो आपका प्यार मोहब्बत है वो भी बढ़ता है। और स्पेशली पेरेंट्स को इस उम्र में आपके इस टाइम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो अकेले होते हैं, दोस्त वगैरह उनके कुछ गुजर चुके होते हैं, कुछ होते हैं वो भी बेचारे बूढ़े हो चुके होते हैं। तो औलाद ही होती है जिनके साथ टाइम स्पेंड करना होता है, और हमें ये चाहिए कि मैक्सिमम उनके इंटरेस्ट को अपने इंटरेस्ट बनाएं ताकि वो हमारे साथ टाइम स्पेंड कर सकें। अच्छा यार, अल्हम्दुलिल्लाह पौधे तो लग गए, अल्लाह का शुक्र है। अब अल्लाह ताला इनका फल खाना भी हमें नसीब करे, हमें ना करे तो हमारी औलादों को करे। तो ये जो होते हैं ना स्पेशली बागात होते हैं, कहते हैं कि आप खाएं ना खाएं आपकी औलाद इसका फल ज़रूर खाती है। खैर यार, अभी ये मेरा प्रोग्राम है कि आज मैं ज़रा आपको बचपन की यादें ताज़ा करवाऊँ। ये ज़मीनें जो है ना हमारे सब चाचुओं की ज़मीनें यहाँ पे इकट्ठी हैं, सबकी ज़मीनें इकट्ठी हैं यहाँ पे। तो मतलब मेरे दादा अबू की सारी ज़मीन यहीं पे थी। तो अभी मैं आपको लेके जाता हूँ और कुछ बचपन की जो है ना वो यादें ताज़ा करवाता हूँ। ये बेसिकली जो रोड नज़र आ रही है, ये वाली जो रोड है, इस रोड के इधर भी ज़मीन हमारी है, इस रोड के उधर भी ज़मीन हमारी है, और इधर तो है ही, आप नज़र आता हूँ मैं इधर ही आपको। और ये उधर से आती है रोड सारी, इधर से होते हुए ये सीधी जाती है, और इस रोड के इस साइड पे ज़मीन सारी हमारी है। इस साइड पे ये और हैं लोग, डाया बस्ती इसको कहते हैं। खैर आ जाए ज़रा, कुछ जो है ना जो बचपन की यादें हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ आज। तो यार अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, इसके साथ भी बड़ी यादें मैं बसता है। उसकी वजह ये है कि ये एक छोटा सा जंगल था, जंगल नहीं था, बस दरख्त ज़्यादा लगे हुए थे, पुराने किस्म के जो जंगल होते हैं ना। और यहाँ पे मैं और मेरा एक कज़न जिसका नाम काशिफ़ है, वो हम आते होते थे। अभी भी माशाल्लाह वो बड़ा अच्छा कारोबार कर रहा है। वो मेरी वीडियो तो नहीं देख रहा होगा, क्योंकि इस चैनल के बारे में मैंने किसी को बताया नहीं हुआ, लेकिन अगर जब भी देखेगा ना तो उसकी भी यादें बड़ी ताज़ा हो जाएंगी। मैं और मेरा कज़न
एयर गन लेके आते थे और यहाँ पे शिकार करते थे। तो अभी हंसी आती है अपने उस टाइम पे कि हमने गन, हम एयर गन जो हमारे पास वो बस ऐसी सी होती थी। हमने किसी जो डव को शिकार करना तो उसके पर शर उड़ जाने और वो नहीं गिरनी, फिर उसके पीछे जाना, फिर जहाँ बैठना, फिर उसको मारना और सारा दिन खपते रहना। कोई एक आधा परिंदा हाथ में आ जाना, नहीं तो बस ऐसे ही धूप में कालो काल हो के बेड़ा गर्क हो जाता था। और लेकिन वही इंजॉयमेंट थी। ये सामने आपको स्कूल नज़र आ रहा है, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल है गवर्नमेंट का, ये हमारी ज़मीनों के अंदर ही है। और ये साथ में ये दरख्त हैं, ये बहुत पुराने दरख्त हैं, मेरे ख्याल में 100 150 साल पुराने दरख्त होंगे। यहाँ पे वो सामने जो दरख्त नज़र आ रहे हैं इनमें परिंदे बैठे होते थे। और वो जो सामने आपको जंगल सा नज़र आ रहा है, छोटा सा जंगल है, ये बेसिकली कब्रिस्तान है। तो उधर ये दरख्त लगे हुए हैं। तो एक ये पॉइंट है, यहाँ पे हम शिकार करने के लिए आते थे, मैं और मेरा कज़न। अच्छा यार, ये जो आपको कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है ना, ये भी कसम से नॉस्टैल्जिया हो जाता है बंदे को यहाँ पे आते हुए। मेरे सारे कज़न्स जब भी ये वीडियो देखेंगे ना तो उनको बड़ा ये टाइम याद आएगा। ये कच्चा रास्ता था, इसमें डिफरेंट मोड़ आते थे, इस तरह जिस तरह अभी ये आ रहा है। और यहाँ हम सारे कज़न गाड़ियों में इकट्ठे होकर यहाँ पे आते होते थे और इन्जॉय करते होते थे। वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये डेरा है, हमारा पुराना डेरा है। कंबाइंड डेरा होता था ये दादा अबू के ज़माने में। और यहाँ पे मतलब हमने जानवर वगैरह भी रखे होते थे और कमरे शमरे भी थे, यहीं पे आके ठहरते होते थे। अभी ये खैर मेरे छोटे चाचू के पास हैं, तो उन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इसको संभाला हुआ है। तो ये सारा रोड जो है ना, ये हमारी ज़मीनों का जो है ना मिड है बिल्कुल। तो ये उसका सारा जो है ना वो आपको नज़र आ रहा है। अच्छा यार, ये सामने जो आपको आम का दरख्त नज़र आ रहा है ना, ये भी अभी मेरे छोटे चाचू की ज़मीन के अंदर है। तो बचपन में ये रास्ते के अंदर होता था, तो इस पर आम लगे होते थे, जिसे हम पंजाबी में ना अम्बियाँ कहते हैं। तो हम वो यहाँ पे तोड़ के ना खाते होते थे। यहाँ पे ये दो ही दरख्त थे, एक ये एक और था, वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ ये भी बड़ी अच्छी यादें हैं। अच्छा यार, वो जो सामने आपको जो है ना वो डेरा नज़र आ रहा है, वो मेरे चाचू का है, मेरे छोटे चाचू का है। मैं अभी बाइक पे हूँ, इस वजह से शायद आपको आवाज़ जो है ना वो कम आ रही होगी। वहाँ पे भी सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये चाचू के साथ भी ना बड़ी ही खूबसूरत यादें हैं, अभी भी हयात है, अल्लाह ताला उनकी लंबी ज़िंदगी करे। तो इनके साथ ये होता था कि ये ना हर साल अपने कुछ जानवरों में से, अच्छा ये साथ में ये बताता जाऊँ, ये जो मैं रास्ता जा रहा हूँ ना, ये हमारा आने का रास्ता होता था, हमारा ख़ुद का बनाया हुआ रास्ता होता था। इसकी मैं आपको स्टोरी रहता से बताता हूँ। वो सामने जो डेरा नज़र आ रहा है ना, वो ज़रा देखें आप। ये मेरे छोटे चाचू का है। और इनकी ख़ास बात ये थी कि हर साल ना ये अपने जानवरों में से एक जानवर ज़िबा करते थे और फिर वो चावलों की देगें यहाँ पे ना अपनी जो है डेरे उधर वो खरात करते होते थे। और स्पेशली हम सब कज़न को बुलाते होते थे यहाँ पे, आओ जी। और जब देगें बनती थी तो वो जो नलियाँ होती थी ना बीफ की, वो हमारे लिए अलग से निकलवाते थे। और स्पेशल परातें जो है ना वो तैयार करवाते थे गोश्त की, वो हमें देते थे। हम बड़े खुश होकर खाते थे। और वो जो टेस्ट है ना, वो आजकल किसी बिरयानी में नहीं है, वो आजकल किसी पुलाव में नहीं है, क्योंकि उसके अंदर मोहब्बतें थी, शफ़क़तें थी, खलूस था। और ये जो रास्ता है, ये जो खूबसूरत रास्ता है, यकीन करें, ये मैं जितना इस वक्त इमोशनल हो रहा हूँ शायद आपको ना समझ आए, ये सारा इसी तरह का रास्ता था, छोटे छोटे मोड़ और खूबसूरत रास्ता तोड़ जाता था। यहाँ पे मेरे एक चाचू थे, वो अभी कनाडा होते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी लंबी हयाती करे। वो यहाँ पे एक्सीएन थे, तो वो अपनी गाड़ी पे आते होते थे और गाड़ी पे आके हम यहाँ पे सारी छोटी गाड़ी होती थी और सारे कज़न उसी के अंदर होते थे। और ये हम याद है जंप लगते थे, हम पीछे डिग्गी में बैठे हुए होते थे और डिग्गी में बैठते हुए हमें जो है ना कभी हमें लगता था हम ये भी बाहर गिरने वाले हैं, लेकिन बाहर गिरने का ना खौफ कोई नहीं होता था, क्योंकि वो जो खुशी होती थी ना ज़मीनों पे आने की, वो अलग से होती थी। ये हमारा सबसे पहला ट्यूबवेल है, ये अभी बंद है किसी वजह से, टेम्परेरी तौर पे इंशाल्लाह चल पड़ेगा दोबारा। तो ये देखिए आपने, इसका जो स्ट्रक्चर है ना बड़ा पुराना सा लग रहा होगा। तो ये बड़ी ही ख़ास, इसके साथ सबसे ज़्यादा यादें जो है ना वो इस जगह की हैं, इस ट्यूबवेल की हैं। उसकी वजह ये है कि जो अभी चाचू मेरे कनाडा होते हैं, उनके जो बच्चे हैं, मेरे हमारे कज़न्स, बिलाल हो गया, सलमान हो गया, हमज़ा हो गया, हम उनके साथ आते थे। तो हर साल ईद पे, छोटी ईद पे, बड़ी ईद पे छुट्टियों में हासलपुर आते थे लाहौर से, वो लाहौर होते थे। और फिर जब लाहौर से आते थे तो लाहौर से आके हम यहाँ पे ट्यूबवेल पे नहाया करते थे। ये जो आपको ट्यूबवेल नज़र आ रहा है, इस ट्यूबवेल पे हम नहाते होते थे। और
इतने छोटे होते थे, ये जो छोटा सा खाला नज़र आ रहा है पक्का, इससे गुजर के आगे स्लिप मारते होते थे और ये पूरा आगे होदी बनी हुई होती थी कच्ची, और इसके अंदर स्विमिंग करते हुए वो आगे तक जाते होते थे। तो यहाँ पे स्विमिंग करते थे, यहाँ से स्लिपें मारते होते थे, और ये जो ट्यूबवेल था इसके अंदर नहाते होते थे। बेसिकली वो ट्यूबवेल का जो है ना कुआं है, मैं आपको दिखा देता हूँ अगर ख़तरनाक ना हो तो बेसिकली ये ट्यूबवेल का कुआं है, और ये ज़मीनें भी हमारी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अभी चाचू की हैं। ये छोटा सा कमरा होता था, यहाँ पे हम अक्सर ना कपड़े चेंज करते होते थे अंदर जाके। तो बाहर जो कज़न खड़े होते थे ना वो शरारतें करते थे, मैं अंदर आने लगा हूँ, मैं अंदर आने लगा हूँ, और अंदर हम जल्दी जल्दी जो है ना वो कपड़े चेंज करते थे, सलवार चेंज करते थे या पैंट चेंज करते थे या कच्छा चेंज करते थे। तो यार ये एक बड़ा ही खूबसूरत जो है ना वो बचपन की याद है।